हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा में। अभी तक क्या चल रहा है इस चैनल पे हमारा? तो अभी चल रहा है हमारा सीबीएसई क्लास 12 का सिलेबस फॉर टर्म 1। और इस सीरीज में अभी हमने क्या कर लिया है? तो इसमें अभी तक हमने कर लिया है, हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में टॉपिक क्या क्या हो चुका है? मैंने आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बता दिया। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड जब साइलेंट होती है तो कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, रूल्स बता दिए मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट शायद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। सेकंड जो वीडियो था वो था कन्वर्जन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इनटू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड में आते हैं, चला जाएगा। लेकिन आज हम क्रेडिट वाले के आइटम पे बात कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको 2 वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और 2 में नहीं हो पाएगा तो शायद थर्ड वीडियो को भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद। अगेन मैंने एक एग्जांपल पहले ही बना लिया है ताकि ज्यादा लेंथी ना हो। चलिए, तो बात चल रही है हमारी किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले तो पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको पे कर रहा है। ड्राइंग क्या होता है पहले ये बताओ। ड्राइंग जब भी कोई ओनर या पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ, दो पार्टनर है ए एंड बी, ए को पैसों की जरूरत पड़ी पर्सनल यूज के लिए, उसने फर्म से पैसे निकाल दिए अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या हो गया? ड्राइंग। जरूरी नहीं हो कि वो कैश ही निकाले, पैसे ही निकाले, हो सकता है वो बिजनेस से स्टॉक निकाल के अपने पर्सनल यूज में ले ले, या बिजनेस की कोई भी फैसिलिटी अपने पर्सनल यूज में ले ले, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ड्राइंग। अब जब आपने बिजनेस को कैपिटल दिया तो आपने बिजनेस से क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया। अब इस बार कौन किसकी हेल्प कर रहा है? एक तरीके से फर्म हेल्प कर रही है पार्टनर की। तो इस बार कौन किससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? फर्म बिजनेस चार्ज करेगा इंटरेस्ट किससे? पार्टनर से। ठीक है, तो उसी की कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज करते हैं कोई एक पार्टनर है, पार्टनर का नाम कुछ भी आप ए अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, तो ए ने क्या किया है यहाँ पर? आपको एग्जांपल में आपको बताया है डेट ऑफ ड्राइंग। ए के ड्राइंग की डेट गिवन है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब ए ने क्या किया? अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। फर्स्ट क्या है उसने? 1 जून 2015 को 50,000 रुपीज विड्रॉ किया। सेकंड ड्राइंग क्या किया उसने और कब किया? 31 अगस्त 2015 को उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपीज विड्रॉ किए। थर्ड 30th of November 2015 को पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से 60,000 रुपीज निकाल चुका है। और फोर्थ 1 Jan 2016 को उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 40,000 रुपीज क्या कर लिए? विड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है किस रेट से? एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 15 में स्टार्ट हुआ और मार्च 16 में एंड हो रहा है, तो आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इन पर्टिकुलर 12 मंथ्स का ए के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब ये बिल्कुल जिन लोगों ने मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वीडियो देखा हुआ है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 2 तरीके से कैलकुलेट करने बताया था, एक सिंपल मेथड से, एक प्रोडक्ट मेथड से। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगेन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रेफरेंस में आप प्रोडक्ट मेथड रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी कभी एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड, ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं अभी अपन। तो अगर मैं पहला मेथड लूं दैट इज सिंपल मेथड, सिंपल मेथड की बात करते हैं। पहला ड्राइंग था ए का 50,000 का 1 जून। ए ने पहला ड्राइंग कितना अमाउंट का किया? 50,000 रुपीज का। रेट क्वेश्चन में 12% दे रखी है, मैंने बताया था रेट कुछ भी आ सकती है लेकिन कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए फिलहाल मैं
12% दे रहा हूँ, बाकी वो 6%, 8%, 10% वो जो भी हो। कैमरा का भाग जाता है बीच बीच में, ठीक है। चलिए, तो 50,000 पे कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 12% कैलकुलेट करना है, 12% कैलकुलेट करना है आपको। अब डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? उसने पहला अमाउंट का विड्रॉ किया 1 जून 2015, यानी कि आपने किसी से 1 जून 2015 को क्या लिया है? 50,000 रुपीज उधार लिया। अब यहां से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू है। 1 जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और सेटलमेंट कब होता है या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब हो रही है? तो उन्होंने बोला भाई ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो इस पहले ड्राइंग के ऊपर 50,000 के ऊपर आपको 1 जून से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मंथ काउंट करने के क्या तरीके? या तो आप काउंट करना चालू करेंगे 1 जून से, जून फर्स्ट है तो जून भी कैलकुलेशन में आएगा, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला बात है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या आपका अप्रैल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अप्रैल में अमाउंट विड्रॉ ही नहीं की। क्या मई पे होगा? नहीं होगा। देन जून से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल मंथ्स कितने होते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में? 12। उसमें से अप्रैल और मई पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो रिमेनिंग कितने मंथ्स बचे? 10। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 50,000 पे 12% से 10 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये 12 से 12 उड़ गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। 500 इंटू 10 किया। पहले ड्राइंग के ऊपर आपको 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ड्राइंग 31 ऑफ अगस्त को 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज पे 12%। क्या अगस्त कैलकुलेशन में आएगा? तो अगस्त कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। लास्ट डेट पर निकाला आपने अगस्त, तो अगस्त से इंटरेस्ट चालू नहीं होगा। कहां से चालू होगा? सितंबर से। अब या तो आप सितंबर से मार्च काउंट कर लीजिए, या फिर आप 12 में से अप्रैल टू अगस्त के मंथ हटा दीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने। 12 में से 5 महीने हटा दीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय आपने निकाला ही नहीं। तो आप कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे? सितंबर से मार्च। तो ये हो गए आपके 7 मंथ्स। अगेन 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब रिमेनिंग बचा आपका 300 इंटू 7, जो होता है आपका 2100 रुपीज। तो सेकंड ड्राइंग के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 2100 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट 30 नवंबर को 60,000 रुपीज विड्रॉ किए। ये हो गया आपका 60,000 रुपीज। उस पर आप अगेन 12% कैलकुलेट करेंगे। अगेन नवंबर कैलकुलेशन नहीं आएगा, 30 नवंबर है तो आपकी कैलकुलेशन चालू होगी 1 दिसंबर से। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो गए आपके 4 मंथ्स। तो इसके ऊपर 4 मंथ का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 2400। और लास्ट एंड फाइनल आपने 1 जैन को निकाला है 40,000। 1 जैन को निकाला है आपने 40,000। इस पे 12% कैलकुलेट करेंगे। जैन से मार्च होता है आपका 3 मंथ्स। ये हो गया आपका 1200। अब बस आपको क्या करना है? इन सबका टोटल लगा देना है। चलिए, टोटल लगाने का मेरा वाला जो मेथड है, तो मैं एक बार उसको फॉलो कर लेता हूँ। 5 + 2 हो गया आपका 7, 7 + 2 हो गया आपका 9, 9 + 1 हो गया 10। यानी कि 10,000 रुपीज तो आपका एक बड़ा बड़ा फिगर हो चुका है, ठीक है। 10,000 रुपीज हो चुका है। देन 100 + 400, ये हो गया आपका कितना? 500। 500 + 200 हो गया आपका कितना? 700। तो ये टोटल हो रहा है कुछ आपका 10,700, 10,700 रुपए। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फॉर्म के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में जाती है। कैलकुलेशन करने का ये कौन सा मेथड हो गया? सिंपल मेथड। इसी मेथड को अगर हम कौन से मेथड से फॉलो करते? प्रोडक्ट मेथड को अगर फॉलो करते इस कैलकुलेशन के लिए,
तो क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है, 50,000 रुपीज आपने कितने मंथ्स के लिए निकाले हैं, 10 मंथ्स के लिए, तो 50,000 को पहले उसके मंथ से इंटू कर दीजिए, ये कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, दूसरा आपने कितना निकाला 30,000 7 मंथ्स के लिए, 30,000 इंटू 7 कर दीजिए, शायद 2,10,000। नेक्स्ट 60,000 फॉर 4 मंथ्स, 60,000 को 4 से इंटू कर दीजिए, ये हो गया शायद 2,40,000, और 40,000 को 3 से इंटू कर देंगे, तो 40,000 को आप 3 से इंटू कर दीजिए, ये हो गया 1,20,000। ये आपने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। देन क्या कीजिए, प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10,40,000, 10,60,000, 10,70,000, ये आ गया 10,70,000। तो प्रोडक्ट मेथड का मैंने कंसेप्ट भी बताया था, जिनको भी डाउट है रहे वो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कंसेप्ट देख लीजिएगा, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ अगेन। आपने 50,000 10 मंथ्स के लिए निकाले, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा, या फिर आपने 5 लाख 1 मंथ के लिए निकाले, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो सेम है। 30,000 पे आप 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या 2,10,000 पर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एक ही बात है। सेम 60,000 पे 4 मंथ का कैलकुलेट करो, या 2,40,000 पे 1 मंथ का करो, एंड सेम अगेन 40,000 पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करो, या 1,20,000 पे 1 मंथ का कैलकुलेट करो, बात एक ही है। तो इसलिए हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है 10,70,000। 10,70,000 पे कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 12%। कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो प्रोडक्ट मेथड में आप इनटू हमेशा क्या करेंगे, 1/12 करेंगे। ये 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, और ये आ गया आपका आंसर 10,700। आपका सिंपल मेथड में भी आंसर यही आया था 10,700, प्रोडक्ट में भी यही आया था 10,700। फिर भी प्रेफर मैं आपको प्रोडक्ट मेथड क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको एक सिंगल टाइम करना होगा। और यहाँ देखिए, आपने कैलकुलेशन फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, किसी भी रीजन से एक भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगी तो उसका इम्पैक्ट फाइनल अमाउंट पे जाएगा, और इस फाइनल अमाउंट का इम्पैक्ट जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जहां पर आप ये इंटरेस्ट और बैंक की इनकम शो करेंगे, तो वहां मिस्टेक होने की चांसेस रहेगी। तो आप प्रेफरेंस दीजिएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो गया मेरा आज का एक पहला कंसेप्ट। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें आपको, इंटरेस्ट ऑन बैंक का एक छोटा सा कंसेप्ट और ले लेते हैं, आ जाते हैं। आई थिंक सो ये वाला एग्जांपल सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं अपन, और वो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या है वो, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही ना हो, अभी जो एग्जांपल लिया उसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब टाइम है तो उस टाइम जिस डेट को आपने ड्रॉ किया वहां से लेकर ईयर एंड तक का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करें। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी हम क्या केस ले रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगा, क्वेश्चन बताएगा नहीं कि उसने ड्राइंग कब की। तो इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए फॉर 6 मंथ। आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना चाहिए, चार्ज। अब ये 6 मंथ्स की जगह मैंने एक और लगाया वर्ड और, या फिर फॉर एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं। मैं सिंपल सा इतना बोल देता हूँ, एज ड्राइंग, बस मैंने क्वेश्चन यही खत्म कर दिया आपका। बोला एज ड्राइंग रुपीज 50,000, एक ही ड्राइंग है 50,000। ठीक है, कब है इसके बारे में मैंने क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया, बस सिंपल बोल दिया एज ड्राइंग रुपीज 50,000। अब अगर आपने अजम्पशन लिया, देखो ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, सपोज 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2016 को एंड हुआ। अगर आप लोग अजम्पशन लेंगे कि ए ने ड्राइंग 1 अप्रैल 2015 को किया,
तो ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा फर्म को कितने टाइम का, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड 12 मंथ्स का, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये डेट ऑफ ड्राइंग अज्यूम कर ली 31 मार्च 2016, आपका अकाउंट भी क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016, ए ने ड्राइंग भी किया है 31 मार्च 2016, क्या इस साल ए कुछ भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चुकाएगा? तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए पे नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसमें फर्म को कुछ इनकम नहीं होगी, जीरो इनकम। ये वाला केस लिए कि 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया है तो ए को पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जैसा इस वाले केस में हो रहा है, अगर आपने स्टार्टिंग वाला डेट ले लिया तो ए को नुकसान है, ए को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। लास्ट डेट ले लिया, फर्म को नुकसान है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और बीच का रास्ता क्या है? आप अज्यूम कर लीजिए कि उसने 1 अक्टूबर 2015 को ड्राइंग किया। ये अगेन क्या है, अजम्पशन बेस्ड है, आप एक अजम्पशन है, हमें नहीं पता उसने कब ड्राइंग किया। तो ना तो फर्म को नुकसान होना चाहिए ना पार्टनर को होना चाहिए, इसलिए हमने एक बीच का रास्ता लिया 1 अक्टूबर 2015। अब अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक कितना मंथ आ रहा है? 6 मंथ। तो आप जो एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, सपोज आईओडी की रेट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है, अभी वही अपन ले लेते हैं 12% पर एनम। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 पे 12% कैलकुलेट करेंगे। कितने टाइम का कैलकुलेट करेंगे? टाइम मेंशन नहीं था, हमने मिड ऑफ द ईयर अज्यूम कर लिए। ये हो गया आपका 3,000 रुपीज। तो यही ये नोट बता रहा है आपको, क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करना चाहिए, ठीक है। अब इसलिए हमने 6 मंथ। और क्या बोल रहा है वो, और फॉर एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड टर्म मैंने आपको क्यों लिखा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या जरूरी है कि आपने जो बिजनेस अपना स्टार्ट किया हो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हो, क्या वो हमेशा 12 मंथ्स का हो? ये कंपलसरी है क्या? आपको अगर दुकान खोलनी है, दुकान ओपन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या आप हर बार 1 अप्रैल का आने का वेट करेंगे? 1 अप्रैल आएगा तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हम अपनी दुकान चालू करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो सपोज करो अगर मैंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया होता वो जुलाई 2015 को किया होता, और फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? एंड की डेट तो क्लियर है, 31 मार्च 2016 को। तो इस बार जो अकाउंटिंग हो रही है, क्या पूरे 12 मंथ्स की हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च 2016 तक टोटल मंथ्स कितने बनते हैं आपके? ये होते हैं 9 मंथ्स। अब आप बोलोगे सर आपने तो लिखा था कि जब भी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन, अब यहाँ पर इसी एग्जांपल में मैं बोल देता हूँ, ए ने 50,000 रुपीज ड्राइंग किया है, 12% पर एनम की रेट है, डेट गिवन नहीं है। तो आप ऐसे में क्या बोलोगे, सर आपने बोला था 6 मंथ्स का चार्ज कर दीजिए, और आप यहाँ कैलकुलेट कर देंगे 6 मंथ्स का, और आप निकाल देंगे 3,000 रुपीज। लेकिन मैंने इसीलिए 6 मंथ के साथ एक वर्ड यूज लिया, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपको अपना फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कितने मंथ्स हैं, तो जुलाई में स्टार्ट किया है, जुलाई से मार्च, ये होते हैं 9 मंथ्स। अगर आप ये अज्यूम करेंगे कि 1 जुलाई को किया है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। 31 मार्च है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता, अब इस बार बीच का रास्ता 9 का हाफ कर लो, एवरेज कर लो, तो कितना हो जाएगा? 4.5। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 12% से कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ्स का? 4.5 मंथ्स। एक ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो लग जाएगा, ये 12 से 12 उड़ गए, ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए हैं। अब रिमेनिंग 50 इंटू 45 कर लीजिए, और आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अगेन मैं अपने उस नोट पर चल रहा हूँ। नोट क्या बोल रहा है आपको? नोट बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। अब ये रट मत लीजिएगा कि हर बार 6 मंथ्स होगा। हमेशा क्वेश्चन में देखिएगा कि वो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है। 1 अप्रैल है तो बिल्कुल 6 मंथ्स ठीक है, लेकिन अगर 1 जुलाई है, 1 अगस्त, 1 सितंबर कुछ होगा, तो आपको उस केस में एवरेज पीरियड। यहाँ तक का ये नोट का पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन अभी ये खत्म नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा है? दिस रूल विल अप्लाई, ये रूल अप्लाई होगा ओनली इफ, ये तभी अप्लाई होगा पर एनम वर्ड इज गिवन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अगर पर एनम वर्ड आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गिवन है, जैसे कि यहाँ पर है और मैंने आपको क्या बोला है 12% पर एनम। रेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता था तो आपने एवरेज पीरियड 50,000 का 12% और 6 मंथ का कैलकुलेट कर दिया। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट सिंपली आपको बोलता है 12% और पर एनम वर्ड नहीं लेता, पर एनम वर्ड क्या करता है, आपको एक टाइम बाउंडेशन में बांध देता कि ये जो पर एनम है ये पूरे साल की रेट है। जब उसने पूरे साल अमाउंट यूज ही नहीं लिया, हम क्या असम्पशन ले रहे हैं, उसने मिड ऑफ द ईयर निकाला, तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों पे करेगा, तो इसलिए हमने उसको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है इसका मतलब टाइम से मतलब ही नहीं है। आपने एक दिन के लिए भी पैसा निकाला होगा तो भी आपको कितना चुकाना है, 12% ही चुकाना है। तो उस केस में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, 50,000 का सिंपली 12%, टाइम लेंगे ही नहीं। रीजन यहाँ पर क्या नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है। अब यहाँ वो अजम्पशन खत्म होगी, कौन सी, इन दी एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड, अब वो अजम्पशन ही खत्म। तो 50,000 का सिंपली 12% कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा आपका कितना, 6,000 रुपीज। आई थिंक सो ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। वापस से बता देता हूँ, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो आप ये एवरेज पीरियड वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो टाइम को भूल ही जाओ, जो भी अमाउंट है उसके ऊपर रेट अप्लाई करो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगेन फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, चॉइस है आपके पास, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन मेरा मोबाइल नंबर फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर है 9785076564 और नाम है मेरा। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगेन वही वाली बात जो सब लोग बोलते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कि होगा किसके ऊपर, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंटिन्यू होने वाला है।